हेलो, वेलकम टू टच में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आरपीजीएल में प्रीफिक्स कीवर्ड किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पीएफ से डेटा रीड करने के लिए और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल फाइल का डीडीएस दिखा देता हूँ जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो ये एक हमारी फिजिकल फाइल है जिसमें हम कस्टमर का डेटा लोड करेंगे। तो इसमें हमने दो कॉलम यूज़ किए हैं, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। और इसमें हमने कस्टमर आईडी को एक की बनाया हुआ है। मैं आपको इसका डेटा दिखा देता हूँ। डेटा चेक करने के लिए हम क्वेरी रन करेंगे, रन क्वेरी लाइब्रेरी नेम विद फाइल नेम। तो फाइल हमारी है कस्ट पीएफ। तो इसमें हमने कुछ 5 रिकॉर्ड्स स्टोर किए हुए हैं जिनको हम रीड करेंगे और देखेंगे कि रीड करने के टाइम पे हम किस तरह से प्रीफिक्स कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम प्रोग्राम पे चलते हैं। तो ये रीड प्रीफिक्स हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसमें भी हम कोडिंग स्टाइल फुल्ली फ्री फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कंट्रोल ऑप्शंस डिफाइन किए हुए हैं जो डिबगिंग के लिए हमने यूज़ किया है, स्टार नो डिबग आयो और सोर्स स्टेटमेंट। और उसके बाद में हमने यहाँ पे एक फाइल डिक्लेयर किया। तो फाइल ये हमारी कस्ट पीएफ है और इसको हमने एज ए इनपुट ऑपरेशन के लिए हमने इसको यूज़ किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। और यहाँ पे ये की फाइल है तो इसलिए हमने इसको कीड किया। अब हम देखते हैं मेन लॉजिक। तो अभी तो जो मैंने इसमें लॉजिक लिखा वो एक सिंपल फाइल से डेटा रीड करने के लिए। हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि किस तरह से हम फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मल सेटल कर रहे हैं लोवेल पे। लोवेस्ट वैल्यू पे पॉइंटर सेट हो रहा है। उसके बाद में हम फाइल को रीड कर रहे हैं रीड ऑपकोड के थ्रू। और उसके बाद में हम लूप चला रहे हैं जब तक फाइल एंड नहीं होती और तब तक उसका हम डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमर नेम जो है उसको डिस्प्ले कराते हैं और फिर वापस से फाइल को रीड करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक लूप चलेगा और हम सारे डेटा रीड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको पहले कंपाइल करके रन करके दिखा देता हूँ ये नॉर्मल प्रोग्राम को। तो इस तरह से ये लाइन बाय लाइन 5 रिकॉर्ड्स को यहाँ पे हमारे को डिस्प्ले करा देगा उनका नेम। अब देखते हैं हम कि जो हमारा मेन टॉपिक है आज का प्रीफिक्स कीवर्ड, कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो अभी तो सिनेरियो इस तरह से है कि हम एक फिजिकल फाइल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, बट जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे हम मल्टीपल फाइल्स भी यूज कर सकते हैं। और कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का नेम दो फाइल में सेम हो। तो उस टाइम हमारे प्रोग्राम में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। वो रिजॉल्व करने के लिए हम प्रीफिक्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे सपोज हम अभी हमने जैसे कस्ट पीएफ फाइल को रीड किया। तो इसके अंदर हमारे पास एक फील्ड है जिसका नेम है कस्टमर नेम। अब सपोज हमारे पास एक और फाइल है जिसका नेम है कस्टमर पीएफ 2 और उसके अंदर भी हमने कस्टमर नेम से एक फील्ड बनाया हुआ है। अब हम दोनों को उसी एक प्रोग्राम में यूज कर रीड कर रहे हैं या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों का सेम फील्ड नेम होने की वजह से उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि फाइल कौन सी किस फाइल से रीड हो रही है और ये किस फाइल का फील्ड है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक फाइल लेवल कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है प्रीफिक्स। तो ये हमारे जहाँ फाइल डिक्लेरेशन होता है उस जगह पे हम इस तरह से लिख देंगे प्रीफिक्स और यहाँ पे हम कुछ भी प्रीफिक्स दे देंगे। तो सपोज जैसे मेरी फाइल का नाम है कस्टमर पीएफ, तो मैं इसको दे देता हूँ कस्ट अंडरस्कोर और ब्रैकेट। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी अब मैं इस फाइल का फील्ड एक्सेस करूंगा उसके आगे कस्ट और अंडरस्कोर हम लगाएंगे और उसी कस्ट अंडरस्कोर की हेल्प से हम किसी भी उस फाइल की फील्ड्स को रेफर करेंगे। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को डायरेक्टली कंपाइल करूंगा तो ये रन नहीं होगा। तो मैं इसको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अभी ये रन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो फील्ड है वो हम डिस्प्ले करा रहे हैं कस्ट नेम। तो ये एरर दे दिया इसने। तो अभी हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा रहे हैं कस्टमर नेम, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस फील्ड को एक प्रीफिक्स दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे वो प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया कस्ट अंडरस्कोर और फिर उस जो भी फील्ड हम उसमें से पिक करना चाहते हैं। तो अगर कस्टमर आईडी पिक करना चाहते हैं तो कस्ट अंडरस्कोर आईडी, अदरवाइज कस्ट अंडरस्कोर कस्टमर नेम। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये कंपाइल हो गया और नॉर्मल हमारा जिस तरह से डेटा आ रहा था वो आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस फील्ड को यहाँ पे
प्रीफिक्स की हेल्प से यूज़ किया है। अब सपोज़ मुझे यहाँ पे कस्टमर आईडी भी प्रिंट करनी है, तो वैसे मेरी फिज़िकल फाइल में जो फ़ील्ड का नेम है वो है कस्ट आईडी, बट अब मैं उसको यहाँ पे कस्ट आईडी से यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे पहले प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा कस्ट अंडरस्कोर कस्ट आईडी, और अब हम इसको डिस्प्ले कराएँगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगी। तो मेन पॉइंट यही है कि जो भी उस फिज़िकल फाइल के फ़ील्ड्स थे, उनको अब हम एक प्रीफिक्स की हेल्प से फेच कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अब इसका नेम और इसकी आईडी प्रिंट कर रहे हैं। इससे हमारा प्रॉब्लम ये रिज़ॉल्व हुआ है कि सपोज़ अगर अब मेरे पास एक और ऐसी फिज़िकल फाइल है जिसका नेम कस्ट pf2 है, उसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और उसके अंदर भी दोनों फाइल्स के अंदर सेम फ़ील्ड नेम है। तो प्रोग्राम में ये इश्यू क्रिएट ना हो कि हम कौन से फिज़िकल फाइल का फ़ील्ड रेफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पर्टिकुलर फाइल को एक प्रीफिक्स दे सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये फ़ील्ड कौन-सी फाइल से रेफ़र हो रहा है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आरपीजीए टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेफर।